देखा, कहा था ना मैंने, चाहकर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। माँ ने भी मना किया, ड्रग्स का केस है तो इन्वॉल्व होना सही नहीं, दूर रहना बेहतर। सॉरी। कोई बात नहीं। वेद जी, मेरी गाड़ी भी आ गई है, मैं चलती हूँ। हेलो सरू, हमारे प्लान का पहला स्टेज पार। वेद साहब, आप चंदा पे नजर रखिएगा, वो बौखलाव के कोई गलत कदम जरूर उठाएगी। तुम फिक्र मत करो सरू, मैं देख लूंगा। डॉक्टर साहब, सारी छोरियां ठीक तो है ना? उन्हें होश आ जाएगा ना? अब तक किसी को होश नहीं आया। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। छोरियों को जब होश आवेगा तभी तो हमें पता चलेगा कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था, कि किसने दिए थे वो सारे ड्रग्स। देखिए, टेस्ट तो ये बता रहे हैं कि इन्हें जो भी ड्रग्स दिया गया था वो काफी हाई डोज था, और इस वजह से कभी-कभी कोई पेशेंट को 24 घंटे के ऊपर लग जाते हैं होश आने के लिए। बट हाँ, ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, और इस बात पर भी कि इन्हें ये ड्रग्स खाने में मिला कर दिया था या किसी और तरीके से। देखिए, कैंटीन के खाने को हमने लैब टेस्टिंग के लिए भेजा था। रिपोर्ट से पता चला कि खाने में कोई भी ड्रग्स नहीं मिलाया गया। हमारे को पता था कि हमारे कॉलेज के खाने में कुछ भी गड़बड़ ना हो सके। ये तो अब लड़कियों के बयान से ही साफ होगा कि उन्हें ड्रग्स किस चीज में मिलाकर खिलाया गया है, जिससे उन लोगों की ये हालत हुई। जी बाबा, बस छोरियों को जल्द से जल्द होश आ जावे। नीचे उतरिए। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? अब गाड़ी से बाहर आइए पहले। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, क्यों गाड़ी रोकी अचानक से? हमें आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। मेरी गाड़ी की? शायद आप जानते नहीं है मैं कौन। चंदा बजाज हूँ मैं, अन्नपूर्णा बजाज की पोती। पता है, इसीलिए रोका। तुम्हारी दादी के कॉलेज में ड्रग्स मिला है। क्या पता दादी के साथ साथ पोती भी ड्रग्स की सप्लायर हो, फैमिली बिजनेस हो। हमें हमारा काम करने दीजिए। अरे पर आप ऐसे ही किसी की तलाशी तो गाड़ी की थोड़ी दे सकते हैं। अरे आप हटिए यहाँ से। ए, ड्राइवर निकलो बाहर, निकलो। सर, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं सर, आप क्या ढूंढ रहे हैं? मैं कह रही हूँ ना, कुछ है ही नहीं मेरी गाड़ी में। सर कुछ है ही नहीं, मैं बोल तो रही हूँ सर, आपको ना कुछ तो गलतफहमी हुई। सर वैसे भी ना मेरा इस परिवार से अभी लेना देना हुआ, ये बजाज फैमिली से। और मेरा बैकग्राउंड आप देखेंगे ना तो एकदम क्लियर है, साफ सफेद। हाँ, एकदम साफ सफेद, बिल्कुल इन ड्रग्स जैसा। तो छोरियों को होश ही ना आया। रामनाथ जी बाबा, अब क्या होगा? रश्मि, 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 रश्मि बेटा, पानी। क्या हुआ? पानी। ये पानी? मैं देखती हूँ। पानी कट है। रुकिए, अभी आप इन्हें अभी पानी नहीं दे सकते हैं, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। रश्मि तो ठीक है ना? अच्छा हमारे को बता कि ये सब हुआ कैसे? तुम्हें किसने केक खिलाया पिलाया था? कुछ याद है? कुछ बताना हमारे को। हाँ रश्मि बेटा, तू ऐसे बेहोशी में कॉलेज के छत पे कैसे पहुंच गई? बोलो रश्मि। और बाकी की लड़कियां? हाँ, बोल ना रश्मि, बोल। बाकी लड़कियां? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? पुलिस के आने के पहले आप पेशेंट से इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैंने इंस्पेक्टर को कॉल कर दिया है, वो अभी आते ही होंगे। नर्स, आप इनको बाहर लेके जाइए प्लीज। आप लोग बाहर जाइए। मैम प्लीज आप बाहर चलिए।
सर ये सच में मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता मेरी गाड़ी में कैसे है, तो सच में ये मेरा नहीं है, मैंने झूठ नहीं बोल रही, सच्ची। ये मेरा नहीं है, नहीं। गाड़ी तुम्हारी और ड्रग्स किसी और का। दादी माँ से बहुत प्यार है ना तुम्हें, अब उनके साथ साथ तुम भी जाओगी जेल। चलो हमारे साथ। नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगी, प्लीज। क्यों नहीं? ड्रग्स के मामले में कम से कम 20 साल के लिए अंदर। चलो अब। सर मैं नहीं जाना चाहती। आओ। सर आप मैं सच में ये पाओ तो क्या तुम्हारा नाटक? मैं कह रही मेरे तो को लेना देना ही नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या। क्या हुआ चंदा? देखिए ना, ये बोल रही है ड्रग्स मेरी गाड़ी में, पर आप तो जानते हैं ना कि मेरा तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, मैं तो बहुत शरीफ हूँ, मुझे जेल नहीं जाने, प्लीज अच्छा, प्लीज चंदा, आप मुझसे बात करिए ना एक बार। हाँ, उनको सब मेरे मत भेजिए। चंदा हेलो सर। सर आप थोड़ा गलत समझ रहे हैं। चंदा वैसे अच्छे घराने से, बड़ी शरीफ लड़की है सर। अच्छे से ही खातिरदारी होगी इनकी थाने में। मुझे कमिश्नर साहब को रिपोर्ट करना होगा। अरे सर इतनी जल्दी क्या है? एक मिनट मेरी बात सुनिए ना सर प्लीज। सर क्या जरूरत है रिपोर्ट करने की सर? अब आप भी जानते हैं लड़की शरीफ है, खामखा प्रॉब्लम में फंस गई है, तो कुछ ले दे के निपटा देते हैं सर, ना आपको परेशानी ना हमें परेशानी। प्लीज सर प्लीज जाने दीजिए। वो तो वेद सर की इतनी इज्जत है और तुम इनकी फ्रेंड हो, इसलिए तुम्हें जाने दे रहा हूं, वरना जवानी में जेल और बुढ़ापे में बेल वाला पक्का केस है ये। थैंक यू हिची चालिए आपने। मैं समझ गया ये सब कुछ ना उस लालची सरू का काम है, गोल्ड डिगर कहीं की। तुम्हारे पीछे पड़ गई है वो, उसी ने रखवाए तुम्हारी गाड़ी में ये ड्रग्स। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो तुम्हारे इन प्यारे प्यारे हाथों में चूड़ियां नहीं बल्कि कड़क कड़क हथकड़ियां होती। मैंने क्या बिगाड़ा उसका? अरे तुम्हें कहाँ कुछ करने की जरूरत है, तुम चंदा बजाज हो, बजाज परिवार की पोती, तो स्पेशली तुम्हारे पीछे तो पड़ेगी ना। सोचो इस बारे में। अभी तो छोटे मोटे ड्रग्स केस में फंसाने की कोशिश की है उसने तुम्हें, कल को ये भी तो हो सकता है ना वो तुम्हें अटेम्प्ट टू मर्डर में फंसा दे। पैसे तो है ही उसके पास। ये पैकेट हम उस लड़की की गाड़ी में रख देंगे, चंदा नाम है उसका, ठीक है? आपको अपनी धमाकेदार पुलिस वाली एक्टिंग करनी है, उस लड़की को बिल्कुल डरा देना है, ठीक है? हो पाएगा? बिल्कुल डरा दीजिए। हाँ ये हम रख देंगे, ये आप संभालें। मीठी थैंक यू, आपने ना फिर से मेरी मदद कर दी, थैंक यू। चंदा ये तुम काश कोई तरीका होता कि ये इल्जाम हम सरू पर भी लगा सकते। इस तरह वो फंस जाती, जेल में बैठती, कम से कम तुम्हारा पीछा तो छोड़ती। और मैं क्या सोच रहा था चंदा, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया ना तो वो सरू ऐसे ही तुम्हारा पीछा करती रहेगी, तुम्हारी गर्दन पर बेताल बनकर लटकी रहेगी, परेशान करती रहेगी तुम्हें। बात तो आप 100% सही कह रहे विजी, कुछ तो ना करना ही पड़ेगा। कुछ तो हाँ। विजी मैं चलती हूँ अब, थैंक यू फिर से, थैंक यू। भैया ध्यान से लेकर जाइए। जल्दी चलो। बाय।